हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पर जिसका नाम है डेस्टिनी, यानी कि काव्य और कृति की कहानी रूह के जुबानी। तो जैसा कि आपने इनके पिछले पार्ट में सुना ही था कि काव्य जो है वो अपने दिल की सारी बातें जो है प्रिया से करती है, और प्रिया जो है वो उसे समझाती है कि किसी लड़की से प्यार करना कोई गलत बात नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है वो नेचुरल है। बाकी जो सोसाइटी की सोच है ये सब चीज़ें उन्होंने बना रखी हैं, तो इस बात से वो बिल्कुल भी ना घबराए। और काव्या को जो है पता चल जाता है कि वो जो है कृति को लाइक करती है, उसे पसंद करती है, उससे प्यार करती है। सो गाइस, देखते हैं अब इनका आगे क्या होता है। अब काव्या तो जो है सो गई होती है, यहाँ कृति भी जो है वो सो जाती है। अब नेक्स्ट डे जो है काव्या उठती है और उठने के बाद जो है जल्दी से रेडी हो जाती है। काव्या को अब संडे बोरिंग और बाकी के 6 दिन बहुत अच्छे लगने लगे थे, क्योंकि उसे कृति के साथ वो टाइम स्पेंड करने के लिए पूरा दिन मिलता था। संडे में भी वो जा सकती थी उसके घर, वहाँ जाकर पढ़ती भी थी, लेकिन कृति का पूरा फोकस पढ़ाई में था और वो काव्या को पढ़ने के लिए ही कहती रहती थी। अब जिसके बाद जो काव्या है वो ब्रेकफास्ट के लिए नीचे जाती है। नीचे सभी लोग जो है वो बैठे होते हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। काव्या भी जो है वो कहती है गुड मॉर्निंग डैड, गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग दीदू, गुड मॉर्निंग दादू। तो तभी उसकी मॉम जो है वो कहती है आजकल क्या हो गया है, बड़ा प्यार आ रहा है तुझे तेरी दीदू पर। तो काव्या जो है वो कहती है दीदू तो बेस्ट दीदू है ना, इसलिए। तो प्रिया कहती है मॉम क्या है, क्यों आप उसे छेड़ रही हैं? तभी उसकी मॉम जो है वो कहती है नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम दोनों का, आजकल लड़ाई नहीं करते हो। तो तभी जो काव्या है वो कहती है माँ अब हम दोनों ने लड़ना छोड़ दिया है, वो दीदू अब समझदार हो गई है ना वक्त के साथ साथ। तो प्रिया जो है वो काव्या को घूर के देखती है। काव्या कहती है सही तो कह रही हूँ। और अब जो है ये लोग हंसने लग जाते हैं। और ब्रेकफास्ट करने के बाद जो काव्या है वो अब अपने कार के पास पहुंचती है। कृति जो है वो अब आ चुकी होती है। तभी जो काव्या है वो कृति को बड़े ही प्यार से कहती है गुड मॉर्निंग कृति। तो कृति जो है वो कहती है गुड मॉर्निंग काव्या। तो प्रिया जो है वो कहती है हो गई हो तुम दोनों की गुड मॉर्निंग, तो बैठे। तो ये लोग जो है कार में बैठ जाते हैं, जिसके बाद जो है निकल जाते हैं कॉलेज के लिए। अब कॉलेज जाना ये तो रोज की बात थी, लेकिन काव्या के लिए आज सब कुछ बहुत खास था। क्यों? क्योंकि आज उसे अपनी फीलिंग्स का पूरा पूरा एहसास था और जिसे उसने एक्सेप्ट भी कर लिया था। आज काव्या की आंखों में अलग ही चमक थी और कृति को देखकर उसके दिल की धड़कनें भी तेज थीं। अब थोड़ी देर में जो है ये लोग कॉलेज पहुंच जाते हैं। कॉलेज पहुंचने के बाद जो है पूरे ही कॉलेज में हलचल थी, मतलब कोई नोटिस निकला था। अब ये नोटिस इन्हें भी पता नहीं था कि आखिर उस नोटिस में क्या है। ये लोग जो है क्लास में पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ पर रोहन आता है। रोहन कहता है काव्या तुझे पता है क्या? तो काव्या कहती है नहीं, बता। तो तभी जो है वो कहता है हमारा ना एक ट्रिप जाने वाला है। तभी काव्या जो है वो कहती है ट्रिप, वाओ कितने दिन का है? तभी वो लोग जो है बोलते हैं 3 दिन का ट्रिप है। तो काव्या जो है वो खुश हो जाती है और इसके बाद पूरी क्लास जो है वो ट्रिप के लिए बहुत एक्साइटेड होती है। और यहाँ कृति जो है वो चुपचाप बैठी हुई होती है। तभी काव्या जो है वो कृति से कहती है क्या हुआ तुम्हें, तुम खुश नहीं हो? तो जो कृति है वो कहती है नहीं ऐसा नहीं है, पर मैं आज तक कभी ट्रिप पे नहीं गई। तो काव्या कहती है तो उसमें क्या बड़ी बात है, इस बार चलो। तो कृति जो है वो कहती है हाँ, पर मैं इतने लोगों के साथ अकेले नहीं गई और मम्मा डैडी से अलग भी नहीं रही। तो तभी जो काव्या है वो कहती है हाँ तो क्या हुआ, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। तो कृति कहती है क्या? काव्या कहती है मेरा मतलब हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना, अब हमें कितना टाइम हो गया एक साथ में, और यू नो ना कि मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखती हूँ। तो कृति जो है वो स्माइल करती है और कहती है हाँ। तो काव्या कहती है तो प्लीज़ अपने पापा से परमिशन ले लेना और इस ट्रिप के लिए चलो ना। तो कृति जो है वो कहती है ठीक है, मैं पापा से परमिशन ले लूँगी, उसके बाद तुम्हें बताऊँगी।
तो काव्या जो है वो कहती है ठीक है। और जिसके बाद जो है अब ये लोग अपने कॉलेज में पढ़ाई करने लग जाते हैं। अब जो है इनका लंच टाइम होता है और यहाँ ये लोग जो है कैंटीन में लंच करने के लिए चले जाते हैं। अब काव्या, कृति और आदि ये सभी लोग जो है साथ में लंच कर रहे होते हैं। तभी जो है वहाँ पे श्रुति आती है और श्रुति कहती है, काव्या तुम्हें पता है ना कल मेरा बर्थडे है, या तुम्हें याद ही नहीं? तो काव्या जो है वो कहती है, हाँ मुझे याद है, एडवांस में हैप्पी बर्थडे। तो श्रुति कहती है, नहीं नहीं तुम्हें मेरी बर्थडे पार्टी में आना पड़ेगा। तो काव्या कहती है, नहीं मैं तुम्हारी पार्टी में नहीं आऊँगी। तो श्रुति कहती है, पर क्यों? तो काव्या जो है वो कहती है, क्योंकि तुम कृति को इनवाइट नहीं करोगी और फिर हमारा ग्रुप नहीं आएगा। कृति के बिना हमारा ग्रुप इनकम्प्लीट है। तो जब कृति ये सुनती है तो उसे अच्छा लगता है कि जब वो शुरू में आई थी तो शायद वो इतना मायने नहीं रखती थी, लेकिन अब जो है उनका वो पूरा ग्रुप बन चुका था। तो श्रुति जो है वो कहती है, और इफ़ मैं कृति को इनवाइट करूँ तो तुम आओगी ना? तो काव्या कहती है, हाँ तो हमारा पूरा ग्रुप आएगा। तो श्रुति जो है वो कृति से कहती है, कृति प्लीज़ तू मेरे बर्थडे में आओगी? तो कृति जो है वो कहती है, ओके। और श्रुति जो है वो कहती है, काव्या अब तो प्लीज़ आ जाना ना। तो काव्या कहती है ओके। जिसके बाद जो श्रुति है वो वहाँ से चली जाती है। अब श्रुति की तरह जो उसके कुछ फ्रेंड्स होते हैं वो कहते हैं, श्रुति तूने उसको क्यों इनवाइट किया? तो श्रुति जो है वो कहती है, अगर मैं उसे इनवाइट नहीं करती तो मेरी काव्या भी नहीं आती, और अगर मेरी काव्या को बुलाना है तो मुझे उसे इनवाइट करना ही पड़ेगा। तभी जो उसके दोस्त हैं वो कहते हैं, यार तूने कैसे अपना स्टैंडर्ड गिरा लिया? तो श्रुति कहती है, डोंट वरी, उसकी तुम टेंशन मत लो, देखना मैं क्या करती हूँ। फिर कभी ना वो किसी पार्टी में भी नहीं जाएगी और काव्या से भी दोस्ती तोड़ देगी। तो उसके दोस्त जो हैं वो कहते हैं, श्रुति तुम्हारे ये खुरापाती दिमाग में क्या आइडिया चल रहा है? तो श्रुति जो है वो कहती है, जस्ट वेट एंड वॉच। और ऐसे जो है श्रुति ने अपने माइंड में कुछ प्लानिंग की होती है। यहाँ काव्या इस बात से बिल्कुल ही अनजान थी कि जिस कृति के करीब वो जाना चाहती है उस कृति के खिलाफ यहाँ साजिश रची जा रही थी। अब ये लोग जो है वो फिर से लंच के बाद अपनी क्लासेस लेने के लिए चले जाते हैं। यहाँ जो टीचर्स हैं वो 1 बाय 1 करके अपनी क्लासेस लेते हैं। जिसके बाद जो है अब काव्या, कृति ये लोग जो है घर पहुँच जाते हैं। घर पहुँचने के बाद अब काव्या का रूटीन था कि वो लंच करने के बाद पहले कृति के साथ पढ़ती थी, उसके बाद जो है खेलने जाया करती थी। और उसके इस रूटीन से उसकी मॉम को भी कोई ऐतराज़ नहीं था। उन्हें तो बहुत अच्छी लगने लगी थी काव्या के साथ कृति की संगत, क्योंकि काव्या बहुत कम मस्ती करती थी लेकिन करती पूरी थी। और इसके बाद जो है काव्या अपने घर पहुंचती है। घर पहुंचने पर वो अपनी मॉम से कहती है, मम्मा आपको पता है हमारा कॉलेज का ट्रिप जाने वाला है। तो उसकी मॉम कहती हैं, अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम भी जा रही हो ना? तो काव्या कहती है, हाँ माँ मैं भी जाऊँगी, पर जब कृति जाएगी तो उसकी मम्मा कहती हैं, आजकल तेरी दोस्ती कृति से ऐसी हो गई है ना कि कृति के बिना तो सांस भी नहीं लेती। और वो जो है ये ऐसे ही कह रही होती हैं, लेकिन काव्या को बहुत अच्छा लग रहा होता है। इसके बाद काव्या जो है वो कहती है, मम्मा मैं रूम में जाती हूँ, फिर मुझे पढ़ने भी जाना है। ये बोलकर जो काव्या है वो अपने रूम में चली जाती है और रूम में जाने के बाद जो है चेंज करती है। चेंज करने के बाद जो है नीचे लंच करने आती है और उसके बाद जो है वो कृति के साथ पढ़ने के लिए चली जाती है। कृति के घर में पहुंचती है तो उसकी मॉम को पता होता है कि काव्या ही आई होगी और वो जो है डोर ओपन करती है। जिसके बाद जो काव्या है वो सीधा कृति के रूम में पहुंचती है। तो आज कृति जो है वो पढ़ नहीं रही होती, आज कृति कुछ ड्राइंग बना रही होती है। तभी जो काव्या है वो वहाँ पे पहुँच जाती है और काव्या जो है वो देखती है कि कृति ने बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई हुई है। तभी काव्या जो है वो कहती है, वाओ वेरी नाइस। तो कृति जो है वो स्माइल करती है और कहती है, आपको पसंद आई? तो काव्या कहती है, हाँ मुझे क्या, किसी को भी पसंद आ जाएगी, बहुत अच्छी है। तो कृति जो है वो स्माइल करती है और कहती है, इसके तो कलर सूख रहे हैं। तो काव्या कहती है, इसको सूखने दो, हम आज बेड पे बैठ के पढ़ते हैं। तो कृति जो है वो कहती है, ठीक है। ऐसे ये दोनों भी बेड पे बैठ के पढ़ने लग जाते हैं और यहाँ काव्या जो है
वो कृति के बालों पर ध्यान दे रही थी तो कभी उसकी आंखों पर, उसका ध्यान इधर उधर ही था। कभी कृति जो है वो कहती है, काव्या कहाँ ध्यान है आपका? तो काव्या जो है वो अपने ख्यालों से बाहर आती है और कहती है, वो कल तुम मेरे साथ पार्टी में जाओगी ना? तो कृति जो है वो कहती है, हाँ जाऊंगी, पर मुझे नहीं लग रहा कि हमें वहाँ जाना चाहिए। तो काव्या जो है वो कहती है, पर क्यों? तो कृति जो है वो कहती है, मुझे लगता है कि वो मुझे पसंद नहीं करती, और जहाँ हमें पसंद ना किया जाता हो हमें वहाँ रहना भी नहीं चाहिए। तो काव्या कहती है, हाँ ये भी बात है, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलो, फिर हम नहीं जाएंगे। अगर तुम कहोगी तो मैं उससे बात भी नहीं करूँगी। तो कृति जो है वो कहती है, ऐसा क्यों? वो तो आपकी पहले से दोस्त है ना, फिर बात क्यों नहीं करोगी? तो काव्या कहती है, यार तुम सवाल बहुत करती हो। तो कृति कहती है, ओके, और उसके बाद जो है वो पढ़ने लग जाती है। तभी काव्या कहती है, कृति ये वाला समझाओ ना मुझे। तो कृति जो है वो काव्या को समझाने लगती है। काव्या ने तो ये कृति का अटेंशन पाने के लिए किया था। तो कृति जो है वो कहती है, हो गया, समझ आया? तो काव्या जो है वो कहती है, हाँ आ गया। अब कृति जो है वो कहती है, काव्या आप कहीं खोई खोई है? तो काव्या जो है वो कहती है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो कृति कहती है, प्रॉमिस? तो काव्या जो है वो कहती है, हाँ बाबा प्रॉमिस। अब जो है काव्या कहती है, ठीक है मैं जाती हूँ। और काव्या जो है वो वहाँ से ही नीचे आ जाती है। वहाँ पे उसे कृति की मॉम मिलती है। तो काव्या जो है वो कहती है, बाय आंटी। तो वो जो है कहती है, बाय बेटा। उसके बाद काव्या जो है वो वहाँ से अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद जो है वो अपने सीधा रूम में जाती है, और रूम में जाने के बाद जो है अपनी विंडो पे खड़ी हो जाती है। तो थोड़ी ही देर बाद वो देखती है कि कृति भी जो है वो वहाँ विंडो पे आई हुई है, और काव्या जो है वो उसे छुप छुप कर देख रही होती है ताकि वो उसे देख ना ले, क्योंकि जस्ट तो वो अभी उसके घर से आई थी। और अब काव्या जो है वो अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाती है। अब यहाँ कृति के जो डैड हैं वो इवनिंग में आ जाते हैं। कृति जो है वो उनसे मिलती है और कहती है, पापा मुझे आपसे 2 परमिशन चाहिए थी। तो उसके पापा कहते हैं, हाँ बेटा बोलिए। तो कृति जो है वो कहती है, पापा मेरे कॉलेज में एक ट्रिप जाने वाला है, उसमें काव्या भी मेरे साथ जाएगी, क्या मैं उस ट्रिप में चली जाऊँ? तो उसके पापा जो है वो कहते हैं, बेटा मैं तो चाहता हूँ कि आप हमेशा जाएं, घूमें, नई चीज़ें एक्सप्लोर करें, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चली जाइए। अब बताइए दूसरी क्या परमिशन? तो कृति जो है वो कहती है, और हाँ पापा, वो श्रुति यानी कि काव्या की फ्रेंड, उन्होंने हमें उनके बर्थडे पे इनवाइट किया है, तो क्या हम वहाँ भी जाएं? तो उसके पापा कहते हैं, ऑफ कोर्स चाहिए, जाना ही चाहिए, अब आपका भी तो बर्थडे आ रहा है तो आपके दोस्त भी आएंगे। तो कृति जो है वो कहती है, नो पापा मुझे ऐसे सेलिब्रेट नहीं करना। तो उसके पापा कहते हैं, पर क्यों बेटा, आपको क्यों बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना? तो कृति जो है वो कहती है, आप तो जानते हैं ना पापा। तो उसके पापा कहते हैं, ठीक है जैसा आप चाहें। और इसके बाद जो है कृति अपने रूम में चली जाती है, और अपने रूम में आने के बाद जो है कृति जो है वो फिर से विंडो पे देखती है, तो वहाँ काव्या जो है वो उसका डेली की तरह वेट कर रही होती है। हाँ ये लोग थोड़ी बात कर लेते थे, खाने का पूछ लेते थे एक दूसरे से, इशारों में। तो काव्या जो है वो भी इशारों में बताती है कि मैंने तो खाना खा लिया है। और इसके बाद ये लोग जो है सोने के लिए चले जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जो काव्या और कृति है वो कॉलेज पहुंच जाते हैं। कॉलेज में जो है श्रुति भी आई होती है। वो एक बार इनको याद दिलाती है कि इन लोगों को आज इसकी बर्थडे पार्टी में आना है, और वो जो है स्पेशली कृति को बोल के जाती है, कृति ज़रूर आना। तो जिसमें कृति जो है वो अपना सर हिलाती है। यहाँ आदमी को दाल में कुछ काला लग रहा होता है। तभी जो है वो कृति से कहती है, कृति तुम मत जाओ ना। तो कृति जो है वो कहती है, हाँ पर काव्या भी नहीं जाएगी। तो आदमी कहती है, हाँ यार ये भी तो बात है। और वो जो है कहती है, ठीक है हम रहेंगे तेरे साथ। जिसमें कृति जो है वो कहती है, ओके।
और अब जो है ये लोग क्लासरूम में होते हैं और अब जो है 1 बाय 1 इनकी क्लासेस होती हैं। कॉलेज ओवर होने के बाद काव्या जो है वो कृति के साथ घर आ जाती है और ये लोग जो है आज एक साथ पढ़ाई नहीं करते क्योंकि इन्हें शाम को जो है पार्टी में जाना होता है। जिसके बाद काव्या जो है वो रेडी हो जाती है और जो कृति है वो भी अपने घर में रेडी हो चुकी होती है। जिसके बाद काव्या जो है वो कृति के घर में पहुंचती है और वो कृति की मॉम से पूछती है, आंटी कृति रेडी हो गई क्या? तो जो उसकी मॉम है वो कहती है, हाँ बेटा बस वो आती होगी। तभी जो है वो देखती है कि सीढ़ियों से जो कृति है वो उतर कर नीचे आ रही है। कृति ने जो है एक सूट पहना हुआ था जिसमें वो बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी। तभी जो काव्या है वो कहती है, चले। तो कृति जो है वो अपना सर हाँ में हिलाती है। जिसके बाद जो है ये दोनों लोग कार में आकर बैठते हैं। तभी जो कृति है वो कहती है, काव्या मैंने तो कोई गिफ्ट लिया ही नहीं। तो काव्या जो है वो कहती है, इट्स ओके, हम अभी कार रोक कर कोई गिफ्ट ले लेंगे। तो काव्या जो है वो ड्राइवर से कहती है, भैया अगर आपको कोई गिफ्ट शॉप दिखे ना तो वहाँ पे कार रोक दीजिएगा। तो ड्राइवर जो है वही करता है। थोड़ी देर बाद जब उसे कोई गिफ्ट शॉप दिखती है तो वो वहाँ पे कार रोक देता है। जिसके बाद काव्या और कृति जो है वो साथ में उतरते हैं और वो जो है एक गिफ्ट पसंद करके श्रुति के लिए पैक कराते हैं। काव्या को जो है एक गिफ्ट और पसंद आता है, इसीलिए वो कृति से कहती है, तुम कार में जाकर बैठो, मैं तब तक गिफ्ट लेकर आती हूँ। और ये बोलकर कृति जो है वो कार में चली जाती है और काव्या जो है वो दूसरा गिफ्ट पैक करा के वहाँ पे आती है। और इसके बाद जो है ये लोग पहुँच जाते हैं श्रुति के घर। अब श्रुति को इन्हीं सब का इंतज़ार होता है। श्रुति और उसके दोस्त काव्या और कृति का वेलकम करते हैं और वहाँ काव्या जो है वो अपने और भी दोस्तों से मिलती है। आदवी भी जो है वो कृति के पास आ जाती है और वो कहती है, वाओ तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। तो कृति जो है वो कहती है, थैंक यू। और इसके बाद जो है ये लोग वहीं होते हैं। अब सभी लोग जो है वो अपनी अपनी कोल्ड ड्रिंक्स और ये सब जो है वो पी रहे होते हैं। तभी वहाँ पे उनमें से कोई एक लड़का जो है वो आता है कृति के पास और कहता है, कृति तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। तो ये बात जो है काव्या सुनती है और काव्या जो है वो वहाँ आ जाती है और कहती है, भाई आपकी बहन भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है ना। तो तभी जो है वो लड़का चिढ़ जाता है और कहता है, हाँ तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है अगर मैं उसे कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो काव्या कहती है, हाँ पर आई थिंक यू नो क्या मैं कह रही हूँ। तो वो जो लड़का है वो वहाँ से चला जाता है। काव्या जो है वो कृति से कहती है, आप ना ऐसे लोगों की बातों पे ध्यान मत दिया करिए। और यहाँ कृति को तो कुछ समझ ही नहीं आया होता। तभी जो आदमी है वो कहती है, तुम मेरे साथ चलो। और आदमी उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। अब श्रुति जो है वो काव्या के पास आती है और कहती है, काव्या चलो ना हम केक कट करते हैं। तो काव्या कहती है, चलो लेकिन मैं कृति को बुला कर लाती हूँ। तो तभी जो श्रुति है वो कहती है, मेरी फ्रेंड बुला लाएगी ना, तुम चलो हमारे साथ। तो काव्या जो है वो मना नहीं कर पाती और काव्या श्रुति के साथ वहाँ पे चली जाती है। और यहाँ श्रुति के जो फ्रेंड्स हैं वो कृति के पास पहुँच जाते हैं और वो आदमी से कहते हैं, आदमी तुम्हें ना वो काव्या ने बुलाया है। तो आदमी जो है वो कहती है, ओके। और आदमी काव्या के पास जाने के लिए चली जाती है। कृति जो है वो वहीं पर खड़ी होती है क्योंकि वो सिर्फ आदमी और काव्या से ही बात करने वाली थी, बाकी इनके फ्रेंड्स वहीं पे थे। और वो जो है कृति का मजाक उड़ाने लगते हैं, उसे परेशान करने लगते हैं। कृति तो इन सब से अनजान थी। उसे ये बिल्कुल पता नहीं था कि आज उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला था। उसे ये लोग इतना तंग करने वाले थे। और यहाँ आदमी जो है वो पहुंच जाती है काव्या के पास और वो जो है काव्या को आवाज़ लगाती है। पर वहाँ केक कटिंग होने वाली थी, इसलिए डीजे जो है वो बहुत तेज़ चल रहा था और जो काव्या है उसे आदमी की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। तो आदमी जो है वो काव्या का हाथ पकड़ती है और कहती है, काव्या तुमने मुझे बुलाया। तभी जो काव्या है वो कहती है, नहीं मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। तो आदमी जो है वो समझ जाती है कि अगर काव्या ने नहीं बुलाया तो इनका कुछ प्लान था। और वो काव्या से कहती है, वो वहाँ कृति अकेली है। तो काव्या और आदमी जो है वो वहाँ पे भागते हैं। तो कृति जो है वो बस वहाँ बैठी हुई रो रही होती है। तभी काव्या जो है वो कृति के पास पहुँचती है। जो कृति है वो बस रोए जा रही थी। तभी काव्या जो है वो पूछती है, कृति क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, तुम रो क्यों रही हो।
कृति क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा, और वो जो है ऐसे पूछे जा रही होती है, लेकिन कृति जो है वो बस रोए जा रही होती है। तभी आदमी जो है वो कृति से पूछती है, कृति क्या हुआ, रिलैक्स, तुम रो क्यों रही हो। कृति जो है वो आदमी को हक कर लेती है, और यहाँ काव्या को कृति का वो रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। तभी वो जाती है, डीजे में जो सॉन्ग्स प्ले हो रहे थे उन्हें बंद कर देती है। सो गाइस, अब देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। क्या कृति बताएगी कि उसे किस किसने परेशान किया, और काव्या उसके लिए क्या करेगी। तो ये सब देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।